आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। भारत के हज कोटे में 2014 से 2025 के दरमियान तकरीबन 40,000 का इजाफा किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने हरियाणा में जमीन के सौदे से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। मार्च में थोक कीमतों के इशारिये के इफरातिज़र में 2.05% की कमी आई। अमेरिका की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक्स पर महसूलात में आर्जी राहत दिए जाने के बाद स्टॉक मार्केट्स में 2% का इजाफा हुआ है। अमेरिकी हुकूमत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली $2 अरब 30 करोड़ के फंड को मुंजमद कर दिया है। यह कार्रवाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोग्रामों को खत्म करने की ट्रंप की मांग के मुस्तरद किए जाने के बाद की गई है। और ISSF शूटिंग आलमी कप 2025 का दूसरा मरहला आज पेरू की राजधानी लीमा में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। भारत के 2025 के हज कोटे में इजाफा करके इसे 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये तादाद 1,36,000 थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अक़लियती उमूर की वजारत ने बताया है कि वो असल कोटे के तहत इस साल 1,22,000 से ज्यादा आज़मीन हज के लिए भारत की हज कमेटी के जरिए इंतजामात कर रही है। वजारत ने बताया है कि सऊदी अरब के रहनुमा खतूत के मुताबिक परवाजों, ट्रांसपोर्ट, मीना कैंप्स, रिहाइश और खिदमात समेत सभी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजारत ने यह भी बताया है कि बाकी कोटा रिवायती तौर पर प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के लिए अलॉट किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रियंका गांधी के शौहर जनाब रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। ये पूछताछ हरियाणा में जमीन के एक मुआहदे से मुताल्लिक काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। ये मामला गुरुग्राम में जनाब वाड्रा की कंपनी के जरिए जमीन की खरीदारी से मुताल्लिक है। इससे पहले सुबह में जनाब वाड्रा एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कौमी राजधानी में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आज राजस्थान के साबिक वजीर प्रताप सिंह खचरियावास और दीगर की रिहाइशगाह समेत 15 मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दे रही है। छापे की ये कार्रवाइयां मैसर्स PACL से वाबस्ता 48,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से मुताल्लिक बड़े घपले के सिलसिले में की जा रही हैं। जराये के मुताबिक आंजहानी निर्मल सिंह भांगू के साथियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है, जिसका ताल्लुक कंपनी और इससे मुंसलिक इदारों की इमलाक को गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने से है। मार्च 2025 में थोक कीमतों के इशारिये WPI पर मबनी इफरात-ए-ज़र की शरह में 2.05% की कमी आई है। तिजारत और सनत की वजारत ने आज जारी करदा आदाद-ओ-शुमार में ये बात कही है। फरवरी 2025 में WPI इफरात-ए-ज़र की शरह 2.38% थी। मार्च में बुनियादी अशिया की सालाना इफरात-ए-ज़र की शरह घटकर 0.76% हो गई, जो गुज़िश्ता महीने के 2.81% से कम है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता महीने के खुराक के इशारिये पर मबनी सालाना इफरात-ए-ज़र की शरह 5.94% से कम होकर 4.66% रह गई। इस दौरान ईंधन और तवानाई के जुमरे में शरह मुस्बत रुझान के साथ 0.2% हो गई, जो फरवरी में 0.71% थी। तैयार शुदा मसनूआत के जुमरे में इफरात-ए-ज़र की शरह गुज़िश्ता महीने के 2.86% से थोड़ा बढ़कर 3.07% हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस हालिया मंजूर किए गए वक्फ तरमीमी कानून पर वोट बैंक की सियासत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर इक़्तिदार में रहने के लिए आइन के जज्बे को पामाल करने और SC, ST, OBC बरादरियों से दूसरे दर्जे के शहरियों के तौर पर सलूक करने का इल्जाम आयद किया। वजीर आजम ने कल ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने के बाद हरियाणा के यमुनानगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कही।
इतने सालों तक चल रहे वक्त के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंगाली नए साल पोयला बैसाख के मौके पर अपनी नई ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा साल में सभी की ख्वाहिशें पूरी हों। उन्होंने सभी के लिए कामयाबी, अच्छी सेहत, खुशहाली और खुशी की दुआ की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश के शहरियों को अपनी नई ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने लिखा है कि ये रियासत अपनी शानदार सकाफत के लिए मशहूर है और यहाँ के अवाम अपनी सख्त मेहनत, हुनर और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस खुसूसी मौके पर रियासत के सभी शहरियों की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और सेहत की भी दुआ की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी हुकूमत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हासिल होने वाले 2.3 अरब डॉलर के फंड को मुंजमद कर दिया है। इस इदारे ने अपनी तनव्वु, मुसावात और शमूलियत पर मबनी प्रोग्रामों को खत्म करने की ट्रंप इंतजामिया के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने ये कदम उठाया है। अमरीका के महकमे तालीम ने कैंपस में यहूद मुखालिफ रुझान से निमटने से मुताल्लिक मुतालबात की एक फहरिस्त के साथ जुमे को एक खत भेजा था, जिसमें गवर्नेंस, भर्ती के तौर पर तरीकों और दाखिले की अमल में तब्दीलियां किया जाना शामिल है। आकाशवाणी हैदराबाद केंद्र आज अपनी डायमंड जुबली मना रहा है। साबिका हैदराबाद रियासत के निजाम के दक्कन रेडियो को 1950 में आज ही के दिन भारतीय हुकूमत ने अपने जेर इख्तियार ले लिया था और बाद में इसे आकाशवाणी में शामिल कर लिया गया। आकाशवाणी और न्यूज सर्विसेज डिवीजन की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ आकाशवाणी हैदराबाद के अहाते में डायमंड जुबली तकरीब का वर्चुअल तौर पर आगाज करेंगी। जम्मू कश्मीर में कल रात पुंछ जिले के लसाना गांव में दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान गोलीबारी हुई। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि वाकया उस वक्त पेश आया जब हिफाजती दस्तों ने उस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जम्मू में वाक़ फौज के व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया पर यह बात बताई है। इजाफी दस्ते रवाना कर दिए गए हैं और दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए तलाशी की कार्रवाई जारी है। सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी ऑपरेशन चक्र 5 के एक हिस्से के तौर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और राजस्थान में 12 मुकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई के बाद हुई है। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस से जोर देकर कहा है कि वो मुर्शिदाबाद तशद्दुद मामले में मुदाखलत करें। इस सिलसिले में एक अर्जदार शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि अदालत की निगरानी में इस वाक़े की खुसूसी तफ्तीशी टीम से तहकीकात कराई जाए। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में कल रात आग लगने के वाक़े के बाद ओपीडी खिदमात बहाल कर दी गई हैं। अस्पताल की डायरेक्टर संगीता गुप्ता ने बताया कि ओपीडी खिदमात बहाल कर दी गई हैं और ओपीडी के सभी डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए वहां मौजूद हैं। ये जितने भी पेशेंट अंदर थे सभी को बाहर निकालकर और सरकारी अस्पतालों में भेज दिया गया। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं। अभी डिफरेंट वार्ड्स में अलग अलग नंबर था, 200 के आसपास। कारण के बारे में बिल्कुल जानने की कोशिश की जाएगी। सभी सकुशल पहुंचा दिए गए। किसी तरह की कोई भी स्थिति, कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है और आग पे भी काबू पा लिया गया। आईएसएसएफ शूटिंग आलमी कप 2025 का दूसरा मरहला आज पेरू की राजधानी लीमा में शुरू होगा। मजमूई तौर पर 42 भारतीय खिलाड़ी राइफल, पिस्टल और शॉटगन के 3 जुमरों में मुकाबला करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। भारत के हज कोटे में 2014 से 2025 के दरमियान तकरीबन 40,000 का इजाफा किया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने हरियाणा में जमीन के सौदे से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। मार्च में थोक कीमतों के इशारिये के इफरात-ए-ज़र में 2.05% की कमी आई। अमरीका की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक्स पर महसूलात में आर्जी राहत दिए जाने के बाद स्टॉक मार्केट्स में 2% का इजाफा हुआ है। और आईएसएसएफ शूटिंग आलमी कप 2025 का दूसरा मरहला आज पेरू की राजधानी लीमा में शुरू होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।